बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली जो है वो मरियम औरंगज़ेब हूँ या वो मिफ्ता इस्माइल हूँ या ये जितने भी लोग हैं, अफजल चौधरी, तारिक अफजल चौधरी हूँ, ये सारे के सारे बेसिकली जो है वो खादमीन हैं शरीफ ख़ानदान के। और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आजकल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो आपको बिलावल जरदारी नज़र आता है आजकल जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ये नहीं बताता कि यहाँ पे कुत्तों का मामला है, यहाँ पे लोगों की बिजली नहीं मिल रही, कराची के लोगों के क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं, भत्ताखोरी फिर उठ रही है। वो नहीं, वो इंटरनेशनल सियासत और नेशनल सियासत की जो है वो हर रोज़ भाषण झाड़ता है। ऐसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब नया एक चेहरा लेकर आए और जो जिसको ATM मशीन भी कहा जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान की, कैसे एक सवाल ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भुला दी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर भाग गए और एक रिपोर्टर के एक सवाल ने उनकी सारी जो वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे और इमरान खान के हवाले से गलत अदाद व शुमार बयान कर रहे थे, कैसे उनकी दौड़ें लगवाई। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और दिलचस्प डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे खुर्शीद शाह के केस के हवाले से। मैं आपको मुख्तसर शेयर करूंगा क्योंकि खुर्शीद शाह का जो रेफरेंस है, जब गिरफ़्तार हुआ था उस दिन से हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त फाइल की गई थी तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता रहा और अब जो होने जा रहा है वो क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2 फीमेल वकला को गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हंगामा राय केस में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा राय केस में उनकी आज दरख्वास्त मानते हुई, वो हम बात करेंगे। असद तूर का जो मामला है, अब जानते हैं कि FIA ने नोटिस जारी किया था, एक सहाफ़ी फ़ीमेल हैं, उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उनका ये कहना था कि ये जिनसी हरासा कर है या वो जो है वो हर तरह से जो है वो परेशान कर रहा है। एक फ़याज़ महमूद नामी शहरी हैं, उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उन्होंने कहा था कि रियासती इदारों के हवाले से जो बदज़ुबानी की है या जो गुफ्तगू की है उसकी वजह से कार्रवाई की जाए। अब मामला ये है कि 2 चीज़ें थीं, 2 अलग अलग मामला थे, 2 अलग अलग नोटिस थे, 2 अलग अलग केसेस थे जिसमें तलब किया गया था। असद तूर ने उसको चैलेंज किया और वो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के पास लग गया और अत्तर मिनल्ला साहब ने जो फ़याज़ महमूद के हद तक जो नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया और कहा कि वो एग्रीव पार्टी नहीं है। अब मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान के इदारों की बात होगी तो क्या हर पाकिस्तानी एग्रीव्ड नहीं है? ये कानूनी एक बात है कि जैसे जो है वो जब पब्लिक एट लार्ज का मामला होगा, पब्लिक एट लार्ज के जो एहसासात हैं उनको कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो पब्लिक एट लार्ज, वो कोई फ़याज़ महमूद नामी शहरी का अपना ज़ाती मामला तो नहीं है, वो तो पब्लिक का मामला है। लेकिन बिल आखिर क्योंकि हमारी अदालतों के पास सारे इख्तियारात हैं वो मुअत्तल कर दिया और दूसरे मामले पर भी जो है वो नोटिस जारी करते हुए 20 जून को रिकॉर्ड तलब किया है FIA से और जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से चंद कानूनी सवालात उठाएँ और उन पर जवाबात मांगे हैं FIA से चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने 20 जून के लिए। दूसरी तरफ जो मामला है और वो मामला बड़ा अहम है और मैं एक और बात आपसे जो है वो एक अपने दिल की बात शेयर करूं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये लगता था कि चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब आज ख़ुद नोटिस भी लेंगे। जब असद तूर की दरख्वास्त गई होगी तो वो ख़ुद पूछेंगे कि आपको किसने हक़ दिया है कि आप बैठ कर इदारों के हवाले से बात करें। अब मैं आपके सामने सारा दिन हम कराची से लेके पेशावर तक जितने भी अहम केसेस हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी हर बड़े शहर में हमारे दोस्त हैं, वकला हैं जो हमें सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, एहतसाब अदालतों में भी और कराची में भी हमारे दोस्त हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी दोस्त हैं और एक टीम वर्क है। मैं आपको अदालतों के केसेस के बारे में बताता हूं, लेकिन जब भी हम ऑनरेबल जजेस के हवाले से बात करते हैं तो जो एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार है, इख्तलाफ करते हैं, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारा हक़ है, हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ज़ाती जो है वो कोई बात नहीं करते। इसीलिए इसी वजह से अच्छा ना हमने कभी शहबाज शरीफ हो, शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो, हम तो इन सबको एक गिनती में इसलिए गिनते हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती की है माजी में, जिन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से जो है वो हम उनके केसेस को डिस्कस करते हैं। लेकिन कभी ज़ाती उनकी ज़ातियात क्या हैं, उनकी ज़ाती लाइफ क्या है, उनके हवाले से जो आपको मार्केट में जुमले या मार्केट में आपको अल्फाज मिलते हैं जो उनके नाम रखे हुए हैं, कभी ऐसा कोई जुमला या नाम हमने नहीं इस्तेमाल
सवाल किया। जो टू द पॉइंट मेरिट की बात है वो हम करते हैं। तो अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए थी कि हाँ, आपने कैसे इदारों के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी की, और फिर हामिद मीर ने जो कुछ कहा उसके ऊपर नोटिस ज़रूर लेना चाहिए था FIA के साथ साथ। और ये नोटिस मुअत्तल करना एक अलग बात थी, और ख़ुद एक कार्रवाई करना और उनसे पूछना कि भाई आपने क्या किया है और ये सारा मामला क्या है और क्यों आपने इदारों के हवाले से ये बातें की हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी अदालत है और वो इतने बड़े चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो मुझे उम्मीद थी, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सारे मामले पर सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन जो है वो शायद उन्होंने कुछ और बेहतर समझा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हंगामा आरई केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा आरई केस, कल उनकी अबूरी कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें खारिज हुई थी। 2 फ़ीमेल वकला हैं, बुशरा सलीम और शहला बीबी, उनकी दरख्वास्तें खारिज हुई थी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और आज जो ATC के जज हैं राजा जवाद अब्बास, उन्होंने उनकी ज़मानतें मंजूर की हैं। एक दिन पहले ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी खारिज हुई है और एक दिन जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको राहदारी में मेरे ख्याल में थाने में ही पुलिस वालों ने रखा होगा। अगले दिन जो है वो उनकी साथ ही ज़मानत हो जाती है। ये मुझे अपने सिस्टम की नहीं समझ आती कि अगर उनका केस इतना कमज़ोर है, और होना भी चाहिए, वो फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल के हवाले से आपको पता है हमारे कानून में काफ़ी क्रिमिनल, जो जनरल क्रिमिनल लॉ है उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, तो फिर कल दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने का क्या फ़ायदा था। फिर एक दिन के बाद प्री अरेस्ट बेल खारिज की है और अगले दिन पोस्ट अरेस्ट बेल मंजूर कर लिया है दोनों की। ये है हमारा निज़ाम। दूसरी तरफ जो मामला है खुर्शीद शाह का, खुर्शीद शाह के हवाले से आपको पता है हम सारे मामलात को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो समाअत हुई है और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है। पहले रज़ा रब्बानी साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे खुर्शीद शाह को, फिर रज़ा रब्बानी को पीछे हटा दिया गया और उनकी जगह नए वकील साहब आ गए। खुर्शीद शाह ने कहा कि मुझे रज़ा रब्बानी साहब को मैं मज़ीद जो है वो अपना वकील नहीं रखना चाहता, और आप जानते हैं कि काफ़ी इख्तलाफात भी उठे थे और काफ़ी बातें भी आई थी। इसमें 2 बीवियाँ हैं और टोटल जो मुल्ज़मान हैं इस केस के अंदर जिनके ख़िलाफ़ ये केस फाइल किया गया था, वो जो मामला है वो उसमें इनके ख़िलाफ़ अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो इनके ख़िलाफ़ अरबों रुपए के फ्रॉड का और आमदन से ज़्यादा असासाजात का मामला है, उसमें इसकी 2 बीवियाँ 2 बेटे भी इन्वॉल्व थे। अब इन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की थी। खुर्शीद शाह गिरफ़्तार थे, बाकी गिरफ़्तार नहीं थे। पोस्ट अरेस्ट बेल फ़ाइल की सिंध हाई कोर्ट में, और आपको ये भी पता है खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत नैब अदालत ने दे दी थी, और नैब अदालत ने जब ज़मानत दी थी तो उस वक्त जैसा मौजूद नहीं थे, रोबकार पर साइन नहीं हुए थे, और फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया। सिंध हाई कोर्ट ने नैब अदालत का फ़ैसला रद्द कर दिया था। फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जो है वो अबूरी ज़मानतें आती हैं कबल अज़ गिरफ़्तारी इनकी बीवियों की और बेटों की, और एक भतीजा भी है, और बाकी जो मुल्ज़मान हैं तो उसमें बाकी सब की ज़मानतें कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर हो जाती हैं। एक जो बेटा है खुर्शीद शाह का, उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी खारिज हो जाती है, और खुर्शीद शाह की जो बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत है वो भी खारिज हो जाती है। अब ये दोनों बाप बेटा ज़मानत के लिए एक प्री अरेस्ट बेल और एक पोस्ट अरेस्ट बेल में सुप्रीम कोर्ट आते हैं, और नैब इनकी बीवियों, इनके बेटे और बाकी मुल्ज़मान की जो ज़मानतें हुई थी उनकी कैंसिलेशन के लिए अपील फ़ाइल करता है, और ये जो है वो 5 की 5 अपीलें इकट्ठी थीं। इसमें जो 3 रुकनी बेंच है वो आज अदालत में मौजूद था, और अदालत में जो साहिबजादा है या बेटा है खुर्शीद शाह का, फ़रख शाह, वो और उनके अहले खाना मौजूद नहीं थे, बल्कि वकला जो है वो अदालत में मौजूद थे, और उनके अहले खाना और फ़रख शाह और बाकी मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे। अदालत ने कहा जब मनसूखी ज़मानत होती है तो मनसूखी ज़मानत में मुल्ज़मान ने तो पेश होना होता है। एक मनसूखी ज़मानत सिर्फ मरियम नवाज़ की है चौधरी शुगर मिल केस में, जिसमें मरियम नवाज़ नहीं पेश हुई, उनके वकला पेश हो रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फरमा रही है कि मनसूखी ज़मानत का केस है तो उनकी बीवियां और उनका बेटा क्यों नहीं पेश होते। इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया, और अदालत ने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है। जस्टिस मुशीर आलम ने इस्तफ़सार किया कि खुर्शीद शाह की दरख्वास्त के साथ ट्रायल की क्या सूरत हाल है। नायब के वकील ने बताया कि अब तक 7 गवाहान के बयान कलम बंद हो चुके हैं और बाकियों के भी मामलात हैं
साथ जो है वो जस्टिस तारिक ने यह भी कहा कि अगर नोटिस के बावजूद फ़रूक अचनैक अदालत नहीं आते तब भी हम केस चलाएंगे और हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि केस में अगर फ़रीक़ैन पेश नहीं होते तो हम उनकी जो अपीलें हैं वो खारिज कर देंगे, जो उन्होंने दरखास्तें फ़ाइल की हैं वो हम खारिज कर देंगे और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना देंगे। अदालत ने इस्तफ़सार किया, जब नैब को मालूम है कि मुलज़मान तावन नहीं करते तो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आप उनको, ये वो ज़मानत मनसूखी की बात हो रही है जो मरीम नवाज़ की चौधरी शुगर मिल केस में फ़ाइल की गई है कि अदालत ने कहा जब नैब को मालूम है कि मुलज़मान तावन नहीं करते तो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त क्यों नहीं देते। ये अदालत ने यह भी कहा कि इस सारे केस में जो है वो मखदूम अली ख़ान वकील हैं खुर्शीद शाह के, और उन्होंने अदालत को बताया कि ये सारे मामलात हैं और इस तरीके से इनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस हैं। खैर कल के लिए तलब किया हुआ है 3 जून के लिए इनकी पूरी फैमिली को। मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मरीम औरंगज़ेब और तारिक अफजल चौधरी साथ बैठे हैं और सवालात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो हक़ाइक़, गलत हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। और वहाँ सम्मा TV के रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपकी जो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है क्या उसने इमरान खान के दौर में तरक्की की है या तनज़ली का शिकार हुई है। इस पर मिफ्ता इस्माइल के पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो वो बुखलाए, फिर उन्होंने कहा इस सवाल का जो है वो इमरान खान की हुकूमत से क्या तल्लुक़ है या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या तल्लुक़ है। फिर मरीम औरंगज़ेब बोली ये कैसा सवाल है, ऐसा सवाल कैसे किया जा सकता है। उस पर जो है वो सम्मा के रिपोर्टर ने कहा कि आपकी जो इनकम थी, जो आप कमा रहे थे, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ कमा रही थी, वो नवाज शरीफ के दौर में 35 करोड़ था, इमरान खान के दौर में अब 1.5 अरब रुपए कमा रहे हैं। और आप कहते हैं कि मईशत तबाह हो गई है, तो आपकी मईशत तो बड़ी फल फूल रही है। इस पर जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और वो भाग गए। और आप जानते हैं कि ये है इनकी असल औकात, अगर एक सवाल ऐसा कर दिया जाए तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।